अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा अपनी हिफाजत में रखें सबको। आज मैं बना रही हूँ श्रिम्प वेजिटेबल बिरयानी। बिरयानी काफ़ी तरह की बना चुकी हूँ इसमें, लेकिन आज श्रिम्प के साथ वेजिटेबल के साथ बनाएंगे। इसके लिए मैंने श्रिम्प ले लिए हैं कोई 12-15 के करीब श्रिम्प हैं। और ये 2 बड़े टमाटर लिए हैं, सॉरी 1 बड़ा और 1 मीडियम। और ये एक छोटी अनियन ली है। लेमन लेंगे, जायफल जावित्री थोड़ी थोड़ी सी, और ये 3 छोटी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का पीस है, ये 2 छोटे, और कोई 10-12 काली मिर्चें, जीरा, ½ टीस्पून लेवल, क्योंकि हम चावल जो बॉयल कर रहे हैं उसमें भी डाल रहे हैं। जीरा, काली मिर्चें सब डाल दिया थोड़ा, और पिसी हुई मिर्चें 1 टीस्पून भर के, हरी मिर्चें डालेंगे काफी सारी। ये नमक चावलों में डाल चुके हैं 1 टेबल स्पून। ये 1 लेवल लिया है मैंने। नमक अपने हिसाब से डालिएगा। हल्दी ½ टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के। और ये मैंने चावल भिगो दिए थे 1.5 कप, अच्छी तरह धो के भिगो दिया था। इसका पानी निकाल दिया मैंने। चावलों का पानी पक चुका है, उसमें डाल दूंगी। चलें तैयारी करते हैं, बनाते हैं। देखें मैंने पानी बॉईल करने को रख दिया है चावलों के लिए। 1 कप चावल हैं तो उसके 1.5 कप, तो उस हिसाब से मैंने रख दिया है पानी। और इसमें मैंने 2 तेज़ पत्ते जो होते हैं वो डाले हैं, और 5 काली मिर्चें और 2 लौंग डाली है, और 1 टेबल स्पून भर के नमक। जब इसमें उबाल आ जाएगा अच्छी तरह तो फिर इसमें से जब चावल बॉईल करने को डाल दूँगी। चावलों को धो के भिगो दिया था मैंने, तो चावल डालूँगी। उसके बाद जब चावल गल जाएंगे और उसका पानी फेंकने के बाद मैं इसमें से ये सब मसाले निकाल दूँगी चावलों में से। तो चलें बाकी तैयारी करते हैं। अच्छा, ये मैंने घी लिया है 1/3 कप, और क्योंकि मेल्ट नहीं हुआ पूरी तरह, तो 1/3 कप है ये। और डालडा का जो घी होता है वो लिया है मैंने। बिरयानी घी में बहुत अच्छी रहती है। चावल भी बॉयल हो गए हैं, इसको निकाल लेते हैं। प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज को निकाल लेंगे। इसमें पहले श्रिम्प को फ्राई करेंगे। सॉरी, एग्जॉस्ट फैन ऑन हुआ था। प्याज को निकाल के श्रिम्प को फ्राई कर लेंगे इसमें प्याज और मसाले डाल के फिर उसे भुनेंगे, क्योंकि श्रिम्प को ज़्यादा देर नहीं पकाना है वरना वो ख़राब हो जाएंगे। श्रिम्प को अगर ज़्यादा पकाएं तो। प्याज निकाल ली है, अब श्रिम्प को डाल देते हैं।
श्रिम्प को बस इतना इसको फ्राई करेंगे कि इसका कलर बस पिंक पिंक हो जाएगा, तो इसको निकाल लेंगे। जितना पकाएंगे इतने ही ये सुकड़ के छोटे हो जाएंगे और फिर सख्त हो जाएंगे, तो वो मज़ेदार नहीं रहते फिर ये, क्योंकि अभी दम पे जब रखेंगे तब भी ये फ्राई होंगे मसाले में। और ये साफ़ हुए हुए हैं, इसके अंदर से वो निकाल दी है, जो इसकी रगें जो होती हैं वो ज़रूर निकाल लें। देखें अभी कितने छोटे होते जा रहे हैं ये, अभी हार्डली 1 मिनट हुआ होगा, 1 भी नहीं हुआ इसको। बस अब इसको निकाल देंगे। अच्छा अभी देखें श्रिम्प को निकाल लिया था मैंने फ्राई करके, तो अब इसमें मैं डालूँगी ये जो मैंने सारा मसाले जो थे उसको पीसा था, ड्राई मसालों को डाल देंगे। अदरक लहसुन और ये एक जो छोटा वाला टमाटर था वो, पिसी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी, सब चला गया इसमें। इसकी बुनाई करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसकी अच्छी तरह बुनाई करके इसको कोई 4-5 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी डाल के ढक के रख देंगे, ताकि टमाटर प्याज सब अच्छी तरह गल जाए, फिर इसका मसाला अच्छा बने, ताकि क्योंकि हमें श्रिम्प के साथ ज़्यादा देर पकाना नहीं है, तो इसलिए इसको पहले ही अच्छी तरह गला के भून लेंगे। इसमें पानी डाल देते हैं और कवर करके रख देते हैं। टोटल 1 कप पानी यूज़ किया है मैंने। कवर कर देते हैं। तो 5 से 7 मिनट पकाएंगे, जब तक कि अच्छी तरह गलता है। इसमें 3 टेबल स्पून दही डालेंगे। तो फेंट लिया है मैंने अच्छी तरह। सॉरी अपार्टमेंट है ना, इसमें फिर खानों की खुशबू बहुत हो जाती है, तो इसलिए फैन चलाना पड़ता है। चली गई, इसको भून लेते हैं।
अच्छी तरह बुनाई करके इसमें हम सब्ज़ी भी डाल देंगे साथ ही। देखिए मैंने मटर लिए हैं 1 कप और आलू लिए हैं 2 बड़े, इसको काट लिया है, इसे मोटे मोटे पीसेस कर लिए और मटर 1 कप है, इसको भी डाल देंगे थोड़ी बुनाई करके। बहुत सारे मसाले की चटपटी सी बिरयानी बनाएंगे। देखें अच्छी बुनाई हो गई है इसकी। अब इसमें सारी सब्जी डाल देते हैं दोनों। पानी डाल देंगे थोड़ा सा। अच्छा ये सालन हो गया है, इसका मसाला भुन चुका है। इसमें मैं हरी मिर्ची डालूंगी तेज वाली। टमाटर काट लिया है मैंने बड़ा वाला, और ये लीमू है, इसको भी डाल देंगे छिलकों के साथ, तरह से काट लिया है। आप अगर चाहें तो इसको किसी भी गोश्त में भी बना सकते हैं, चिकन में, बीफ में, बकरे के गोश्त में, लैम्प में, इसी रेसिपी से। चावल डाल देंगे। इससे पहले श्रिम्प डालेंगे। थोड़ा सा लीमू निचोड़ देंगे चावलों के ऊपर। मैं यूजुअली बिरयानी में वो भी डालती हूँ, इमली।
आलू बुखारे नहीं डालती, मुझे उसमें लगता है उसका कोई फ्लेवर ही नहीं आता बिला वजह में आलू बुखारे डाले जाते हैं, जब तक कि वो मुंह में नहीं जाए पूरी गुठली के साथ, तो लीमू का अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये चले गए, श्रिम्प को रख देते हैं जो बाकी के हैं बीच में। बिरयानी एसेंस डालेंगे, बेस्ट होता है ये इस कंपनी का, SAC का। हाँ काफ़ी है। हाफ कप पानी इसके ऊपर गर्म पानी है, इसको साइड में डाल देते हैं, ऊपर भी थोड़ा सा डाल देंगे। हल्का सा ऑयल का स्प्रे कर देते हैं। अपना लगा देंगे, दम पे रखेंगे 10 से 15 मिनट्स के लिए, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। चूल्हे को तेज़ कर देती हूँ ताकि एकदम सब भाप बन जाए अच्छी। फिर जब भाप बनने लगेगी 2-4 मिनट बाद इसको हल्का कर दूंगी वापस। देखिए बिरयानी दम हो चुकी है, इसको निकाल लेते हैं। चूल्हे को बंद कर देंगे। देखिए श्रिम्प कितने छोटे छोटे से हो गए हैं पक के। खूब सारी हरी मिर्चें डाली हैं इसमें। बिरयानी को डिश आउट कर लिया है। ये बहुत मसाले वाली मज़ेदार गरम गरम बिरयानी। रायता, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।